जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे न्यूटन के प्रथम गति नियम और न्यूटन का तृतीय गति नियम। और यह वीडियो जो होगा आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और यदि आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए समझ लेते हैं कि सर कि न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है। क्या है न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या। और एक बात आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा कि तो न्यूटन का प्रथम गति नियम को समझने के लिए पहले आप समझिए सर कि विराम क्या होता है। क्या है विराम? क्या है तो कोई विराम उसको बोलेंगे कि जब कोई वस्तु रुका ले। मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु को लिए, ये क्या है, मेरा वस्तु है, एक वस्तु मान के चले हैं, ऐसे वस्तु तो है ही नहीं, है ना। तो वस्तु को मान के चले हैं कि ये आपका वस्तु है। तो ये वस्तु क्या है, रुका हुआ है ना। क्या हुआ, रुका हुआ। या इसको मान लेते हैं, देखिएगा ये मेरा क्या है, व्हाइट बोर्ड है, रुका हुआ है, समझा कि नहीं। अब क्या करेंगे, हम इस व्हाइट बोर्ड को यहां से करके वहां शिफ्ट करेंगे, है ना। तो यहां से उठाकर वहां जो शिफ्ट करेंगे तो वहां जो उठाने में जो हमको बल लगेगा उसी को हम बोलेंगे बाहरी बल। क्या होगा, बाहरी बल, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने क्या किया, एक वस्तु लिए, ये क्या है, वस्तु है। अब इस वस्तु को क्या करेंगे, हम इसको यहां लाएंगे, है ना। तो जब ऐसे वस्तु कोई जब पड़ा हुआ है, जब पड़ा है, जब खड़ा है, वो क्या है, विराम अवस्था में है। तो इस वस्तु विराम अवस्था में बना हुआ है। अब इसको हमको यहाँ टेल देना है। तो यहाँ जब टेलेंगे तो जब इसको ढकेलेंगे, है ना, जब ढकेलेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर बल लगेगा। यहाँ जो बल लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूटन का प्रथम गति नियम। यानी मान लीजिएगा कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो हमने क्या किए, इस मार्कर को क्या किया, अपना हथेली पर रख दी, ये मार्कर है। अब इस मार्कर को क्या करेंगे, यहां से हमको यहां लाना है ना। तो यहां से जब यहां लाएंगे तो बताइए, मार्कर मतलब खुद तो नहीं आ सकता है ना, क्या संभव तो नहीं है। तो जब मार्करवा को यहां से यहां तक लाएंगे तो यहां पर हमको बल लगाना पड़ेगा, है ना। तो बल जब लगा दी, ये जो बल लगा है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाहरी बल। उसको क्या बोलते हैं, बाहरी बल, है ना। तो आपको याद रखना है, यदि आपसे कोई सवाल पूछेगा कि न्यूटन के प्रथम गति नियम क्या है, तो बताना कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, है ना। जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो वह एक समान चाल से सीधी रेखा में ही चलेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाकर उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। देखिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का प्रथम गति नियम। क्या बोलते हैं, न्यूटन का प्रथम गति नियम। अब यहाँ पर कोई वस्तु था तो इसको यहाँ को लाना था, इसको ढकेलना पड़ेगा। जो ढकेल दिए हैं तो ये मेरा क्या लग गया, बाहरी बल। जो हम अपना बल जो लगा रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, बाहरी बल। क्या उसको बोलेंगे हम, बाहरी बल। या मान लेते हैं कि अब कोई यहाँ वस्तु है, या सीधी रेखा में जा रही है, याद नहीं, तो क्या होगा, ये सीधी रेखा में ही गमन करेगी। क्या चलेगी, क्या करेगी, सीधी रेखा में ही गमन करेगी। अब हम क्या करेंगे, अपना बल लगा देंगे। तो जैसे अपना बल लगाएंगे क्या होगा, उसकी दिशा में परिवर्तन होगा, है ना। इस प्रकार के समस्या को हम क्या बोलते हैं, तो न्यूटन का प्रथम गति नियम। क्या बोलते हैं, न्यूटन का प्रथम गति नियम। और एक बात हमेशा रखना, देखिए न्यूटन का प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होता है। क्या होता है, बल की परिभाषा। और ये सवाल एग्जाम में बार बार छपता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम। आंसर क्या करना, न्यूटन का प्रथम गति नियम से, ठीक है। लेकिन न्यूटन का प्रथम गति नियम को क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम। क्या है, गैलीलियो का नियम कहा जाता है, या इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं है। जो आइए समझ लेते हैं कि भाई कि न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या है, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखना, देखो न्यूटन के तृतीय गति नियम को आप इस बात को याद रखना, ठीक है। मान के चलिए आप कहीं पर जा रहे हैं, आप क्या है, आप कहीं पर जा रहे हैं, या ऐसे समझ लो, है ना। मान लेते हैं कि यह क्या है सर, ये पापा का क्या है, पापा के पड़ी है, मानते पापा का पड़ी है। और ये क्या है, पापा की पड़ा है ना, ये पड़ा ऐसे लिखते हैं। ये वो पापा का पड़ी है, एक पापा की पड़ा
है ना, ये पापा का पड़ा है, मतलब समझ जाइए ये आप लड़की है, ये लड़का है, ध्यान दीजिएगा, है ना। आप कहीं जा रहे हैं, भेंट हो गया, ठीक है। अब भाई भेंट हो गया तो कहना क्या है ना, भेंट हो गया दोनों का। जब भेंट हो गया तो दोनों अनजान आदमी हैं, तो अनजान आदमी का भाई तो भाव तो नहीं मिल सकता है। बताइए भाव कब देता है, जब आदमी को पहचानता है। तो दोनों अनजान आदमी, एक पापा का पड़े, एक क्या है, पापा का पड़ा, एक लड़की एक लड़का है, समझा कि नहीं। आपने क्या किए, है ना, आपने क्या किया, मतलब पापा का पड़ा ने क्या किया, है ना, इस लड़की को देखकर कोई अपशब्द बोल दिया। क्या बोल दिया, अपशब्द बोल दिया। तो क्या अपशब्द जब बोल दिया इसको, तो लड़के ने क्या किया, फटाक से इस लड़का को एक झापड़ जड़ दिया गाल पर। आप बताइए, जब एक झापड़ जहां आपका जड़ दिया लड़का को, तो बताइए लड़का कहां छोड़ने वाला है ना। लड़का ने भी क्या किया, पापा के पड़ी को भी एक झाप कस के जड़ दिया। मतलब एक झाप वो मारा, एक झापी मारा। तो इस प्रकार के घटना ही को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम। क्या बोलते हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम। यदि आपसे कोई परिभाषा पूछ दे, से बताना है कि प्रत्येक दिशा में क्रिया को विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, प्रत्येक दिशा में क्रिया को विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम। क्या होगा, न्यूटन का तृतीय गति नियम, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, याद रहेगा, है ना। प्रत्येक दिशा में क्रिया को विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं, न्यूटन का तृतीय गति नियम। और यहां सवाल जो एग्जाम में गर्दा छाप देता है, ठीक है। देखिएगा इसका कुछ एग्जाम्पल है, क्या है, बंदूक से गोली चलाने पर धक्का, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाता है। आप लोग मूवी भी जरूर देखे होंगे कि जो भी हीरो होता है ना, या जो भी देखिएगा जो भी आपका जो हीरो है क्या करता है, बंदूक को ऐसे चलाता है, समझा कि ऐसे नहीं चलाएगा। जब ऐसे चलाएगा ना, है जो उसको सीना है, उसी का सीने में उसका बुकनी हो जाएगा, समझा कि नहीं। तो आपको याद रखना है कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, है ना। यह बताए किस नियम का एग्जाम्पल में जाएगा, तो न्यूटन का तृतीय गति नियम का। क्या होगा, न्यूटन का तृतीय गति नियम का, ठीक है। फिर दिया हुआ नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाता है। कभी आप जो है नाव, है ना, नाव पर चढ़ के या आप किसी तालाब में कूदे होंगे, तो जो नाव जो होता है कि पीछे की ओर हट जाता है ना, आप आगे की ओर और नाव क्या होता है, पीछे की ओर, है ना। तो यह भी यह किसका एग्जाम्पल है, तो न्यूटन का तृतीय गति नियम का ही एग्जाम्पल है। फिर दिया रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन का तृतीय गति नियम का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे न्यूटन का प्रथम गति नियम और न्यूटन का थर्ड गति नियम, है ना। ये वीडियो कैसा लगा होगा बताना है कमेंट में।